तो वो अपने नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जैन अपने दोस्तों के पास आ चुका था, जहाँ पर एक अनाउंसर कहता है कि डियर गेस्ट, हम लोग उस माउंटेन के पास पहुंच चुके हैं। जहाँ पर उसके दोस्त उसे पूछ रहा था कि अंदर क्या हुआ। अब जैन उन्हें सब कुछ बोलने ही जा रहा था कि तभी अचानक उनकी शिफ्ट को झटका लगना शुरू हो जाता है। और अब वो अनाउंसर ये भी कहता है कि हम लोग जब उस जगह पर पहुंच जाए तो अब मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी किसी को परेशान मत करना, वरना उसे इस एंशियंट ट्राइब से बाहर निकाल दी जाएगा। जिसकी थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं कि फाइनली ये लोग एंशियंट सेंट माउंटेन पे आ जाते हैं, जहाँ की नज़ारा देखने के साथ साथ ही लिटिल डॉक्टर कहती है कि यहाँ का माउंटेन तो रेगुलर माउंटेन के जैसे ही है, जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होती है और हमें जूनियर को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो दो लोगों के साथ मौजूद होती है और जैन का ही इंतजार कर रही थी। और जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बैटल होना शुरू हो जाता है और ये सब देख के जैन को लगता है कि जूनियर उसके आसपास ही है। इसके बाद वो उस शिप से यहाँ वहाँ झाँक के जूनियर को ढूंढने लगती है। और इधर जूनियर की नजर जैसे ही जैन के ऊपर पड़ता है तभी वो इमीडिएटली जैन के शिप में जाके लैंड करती है। और इधर जयान को इतने दिन बाद देखने की वजह से हम लोग देखते हैं कि जूनियर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। उसके साथ साथ जयान भी उसे देख के थोड़ा इमोशनल हो जाता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि जयान और जूनियर दोनों ही अपने पुराने वक्त को याद करने लगते हैं। यहाँ पर वो बचपन के सीन देखते हैं कि कैसे वो लोग साथ में खेला करते थे और कैसे वो उन दोनों में से और कैसे उनमें प्यार हुआ। और वो सीन जहाँ पर जयान ने जूनियर को प्रॉमिस किया था कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए किसी भी हद तक जाऊंगा, जितना स्ट्रॉन्ग मानना है बनूंगा, और ताकि मैं तुमको सबसे जीत सकूं। और इसी प्रॉमिस के साथ जूनियर उसे छोड़ के यहाँ पर चली जाती है। लेकिन आज जब ये दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं तो आज इन्हें वो सब कुछ याद आ रहा है जो इनके बीच में हुआ था। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को देख के स्माइल करते हुए धीरे धीरे एक दूसरे के करीब होने लगते हैं। और जब वो करीब हो जाते हैं तब जयान उसे देख के कहते हैं कि तुम पहले जैसे ही खूबसूरत हो। उसके बाद देखते हैं कि वहाँ पर तो एल्डर आते हैं और आते ही इनके काव में हड्डी हो जाते हैं मतलब काटना शुरू कर देते हैं। जिसके कारण सबकी नजर उनके ऊपर चला जाता है। मैं यहाँ पर आप सबको वेलकम करता हूँ। इसके बाद बहुत सारे इंटेक्चर उन लोगों को बताने लगते हैं। इसी दौरान जूनियर उन्हें कहने लगती है कि मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट नहीं कर सकती, इसीलिए मैं तुम सभी को एक ही बारी में बता देती हूँ कि जब से मैं इस माउंटेन में आया हूँ तब से मैंने फायर विलेम हॉल को एक बार भी नहीं देखा। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम सब मेरे साथ चलो, क्योंकि मैं तुम लोगों को हमारा जो पैलेस है उसी के करीब रखूंगी। इसके बाद जूनियर उन दो एंडलों से कहती है कि मैं इन्हें अपने साथ लेकर जा रही हूँ, जिस पे वो सभी उसे रिस्पेक्ट के साथ इजाजत देती है। जिसके बाद वो जयान और बाकी सबको लेके निकल जाता है। लेकिन इधर वो दो एल्डर इस काम में खुश नहीं थे, लेकिन वो जूनियर को कुछ कह भी नहीं सकते। तो दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जयान और जूनियर आगे की तरफ बढ़ रही होते हैं कि अचानक उस जगह कलर चेंज हो जाते हैं और वहाँ पर इंटेंस माहौल छा जाते हैं। तो तभी अचानक चारों तरफ से लाइट आके इन्हें घेर लेता है, जो देख के जयान कहने लगता है कि क्या एंशियंट ट्राइब अपनी मेहमानों का ऐसे वेलकम करते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कुछ देर बाद जयान कहता है कि और अगर ऐसा ही है तो मुझे यहाँ पर कमजोर समझने की भूल मत करना। उसके बाद वो अपनी फ्लेम की पावर से उन सब लाइट की बैरियर को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद यहाँ पर जूनियर के साथ बाकी सब इमीडिएटली आ जाते हैं। उसके बाद जूनियर कहती है कि एल्डर, तो मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, मुझे लगा था कि मैं इनसे ट्राइब से हूँ, इसीलिए मैं इन सबको यहाँ पर लेकर आई, लेकिन आप लोगों ने जो किया ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसके बाद हम देखते हैं कि एंशियंट ट्राइब से आवाज़ आती है कि मिस जूनियर, अब हमें माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन हम मजबूर हैं, लेकिन हम इसमें कुछ कर नहीं सकते और मैं इस काम में सीरियस हूँ, क्योंकि मैं इसके जैसा कमजोर इंसान आज तक नहीं देखा, इसीलिए मैं इसके पावर टेस्ट करना चाहता था। इधर जो सुनकर जयान को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। तो तभी जूनियर उसे कहती है कि आज के दिन हमारे लिए बहुत खास है। एंशियंट ट्राइब ने इन सभी को इन्वाइट किया है और आप इन्हें छोटे करने में लगे हुए हैं, और वैसे भी मेरा गेस्ट कितना पावरफुल और कितना कमजोर है मैं वो आपसे बेहतर जानता हूँ, और इसीलिए इसमें बेहतर होगा कि आइंदा से ऐसा कोई काम ना करे जिससे हमारा एंशियंट क्लाइंट का रेपुटेशन खराब हो। ये कहने के साथ ही वो अपनी पावरफुल ऑरा यूज करती है, जिससे ये जगह पहले जैसे नॉर्मल हो जाता है। जिसके बाद जूनियर जियान से पूछता है कि तुम ठीक हो ना, तो तब जियान कहता है कि तुम मेरे फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। और जिसकी बात वो उन सभी को वहाँ से ले जाता है। तो तभी अचानक वहाँ पर दो लोग आते हैं, जिनमें से एक बंदा पीछे से कहने लगता है कि लगता है मिस जूनियर की इस लड़के के साथ जो अटैचमेंट है वो कई ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तभी तो वो उन्हें अपनी साथ लेकर गई। जिस पे ये दूसरा बंदा उसी के साथ कहने लगता है कि मैं इसे जान से मार डालूंगा। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें जूनियर और बाकी सबको दिखाया जाता है, जहाँ पर जूनियर उन्हें एक ऐसी जगह पर ले आती है जहाँ पर एक गार्ड होता है। तो वो गार्ड जैसे जियान को देखता है तो वो कहता है कि मेरे दोस्त, तुम्हारे साथ तो काफी साल बाद मिल रहा हूँ,
इसके बाद वो अपनी मास्क हटाता है और हमें दिखाया जाता है कि ये और कोई नहीं लिंग हिंग ही होता है। और वो जयान को यहाँ पर देख के बहुत ज्यादा खुश होते हैं। जिसके बाद हम लोग जयान को देखते हैं कि जो रिस्पेक्ट के साथ उन्हें गिफ्ट करते हुए कहते हैं कि हाँ मैं भी आपके साथ काफी सालों बाद मिल रहा हूँ। तो तभी लिंग हिंग कहता है मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा जयान कि तुम फाइनली यहाँ तक पहुंच चुके हो, और जिसके लिए मैं तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ। तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। जो कहने के साथ ही वो उसके पीठ थपथपाते हुए उसका तारीफ करता है। और यहीं पर ही हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। सो हे फ्रेंड्स, आखिर ये नया मुसीबत कौन है जो जयान के लाइफ पे आया है? क्या ये सच में जयान को मार देगा? क्या फिर से जयान को अपने जीवन का दाव लगाना पड़ेगा? क्या जयान इस खेल में जीतेगा या हार जाएगा? तो हे फ्रेंड्स, ये जो नया मुसीबत जयान के लाइफ पे आ गया है, तो ये नया मुसीबत कौन है? अब ये आगे जाकर क्या करेगा? अब क्या होगा जयान का? ये सब देखने के लिए और जानने के लिए आप लोग जरूर से जरूर मेरे चैनल में जुड़े रहो अगले वीडियो देखने के लिए, जहाँ पर मैं इन सब बारे में फुल डिटेल्स दूंगा। और उस एपिसोड में आप लोगों के लिए एक सरप्राइज भी है जो आप लोग इस वीडियो का थंबनेल देख के समझ गए होंगे। इस फ्रेंड्स, आप लोग जो समझ रहे हैं वो ही उस एपिसोड में एंट्री होगा हमारा स्पेशल कैरेक्टर क्वीन मेडुसा। अब BTTIG में धमाल होने वाला है, एकदम नए अवतार में क्वीन मेडुसा एंट्री लेगा, तो जरूर से जरूर उस एपिसोड को देखना। और वैसे ही मेरे प्यारे फ्रेंड्स, अगले वीडियो बहुत ही अट्रैक्टिव और आई कैचिंग होने वाला है, तो आप लोग जरूर से जरूर अगले वीडियो को देखना है। सो मेरे प्यारे फ्रेंड, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करके मेरा ये प्यारा सा चैनल के साथ जुड़े रहो ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो को देखने के लिए। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए तुम सब खुश रहना, अच्छे रहना और प्यार से बोलो राधे राधे।